हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। भाई यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोई हम फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड लेंगे, मतलब एक सोलेनॉइड लेंगे जिसकी लेंथ भाई फाइनाइट होगी। ठीक है, मतलब कि फिक्स लेंथ की होगी। ठीक है, फाइनाइट लेंथ होगी और उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, वो सारी कहानियां हम यहाँ पर देखेंगे। बोले भाई शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। इससे पहले हमने सोलेनाइड का इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो वहां पर भी कई सारी चीजें बताई है, वहां पर भी बहुत चीजें देख सकते हो। तो खैर उसकी बात बाद में करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ सोलेनॉइड नहीं देखे होंगे तो उनको यहाँ दिक्कत हो शायद, तो उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहले एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड हम लेते हैं। कैसे हम बनाते थे सोलेनॉइड, याद है? ऐसे हम यहां से आते थे, कई सारी कॉइल्स लेते थे यहां पर। ठीक है, ऐसे हम कॉइल्स को लेते थे और फिर यहां पर कोई बैटरी ज्वाइन करते थे, स्विच ऑफ करते थे और स्विच ऑन मतलब। ठीक है, और यहां पर कुछ करंट दौड़ाते भगाते थे। ठीक है, फिर ये करंट यहां जाता था, फिर ये ऐसे आ जाता था। ये कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह होते थे कॉइल के, बताया था ना पिछले लेक्चर में, ऐसा कुछ होता है सोलेनॉइड। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस सोलेनॉइड को दो टुकड़े में बांट देंगे। ठीक है, कोई हम नाइफ लिए, नाइफ से दोनों जो हमारा ये सोलेनॉइड है इसको दो पार्ट में काट दिए। दो पार्ट में काटने के बाद मान लेते हैं ये कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ये ऐसे ए टिंग डिंग डिंग डिंग, हाँ ऐसे एक पार्ट इधर कर दिए, एक पार्ट इसका यहां नीचे बना देते ऐसे, यहां पर ये यहां पर। ठीक, तो भाई ये क्या हुआ, दो पार्ट में ऐसे कट गया। ठीक है, ये काटना वाटना सिखाया है पिछले लेक्चर में कि किसी सोलेनॉइड को काटते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा बना है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो ये यहाँ पर हम आए, ये फिर से काट ले भाई, ये टिंग डिंग 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 डिंग, हाँ बस। ठीक, ऐसे तो हमने भैया जो है सोलेनॉइड को दो पार्ट में काट दिया, ये जो हमने है। ठीक, दो पार्ट में काट दिया। अब भाई जब हम सोलेनॉइड को काट दिए हैं ऐसे, तो सोलेनॉइड कैसा बन जाएगा, एक सर्कुलर रिंग के शेप में बन जाएगा। भाई कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये ऐसे बताया सारा चीज कि भाई ये सर्कुलर रिंग जैसा दिखने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे ए डिंग, फिर ए डिंग, ऐसे दिखता है भाई सर्कुलर रिंग की तरह। ये करंट आई यहां पर, ये सब बताया था ना थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में, समझ में नहीं आया हो शायद तो मैं फिर से बता दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से हो गया है। यानी अब ये जो हमारे सोलेनॉइड बनाए हैं, जब दो पार्ट में कट कर दिए हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इमेजिन करो भाई, ये कैसा है, ऐसा। यानी जो इसमें करंट हम दौड़ाए हैं, ये आई करंट, ये क्या होगा, यहां पर कैसे जाएगा, बाहर की तरफ। देखो ऐसे ए कचक, ऐसे बाहर की तरफ बताया है पिछले लेक्चर में, ये सब करंट ऐसे बाहर की तरफ जाता है। तो वहां पर बताया, यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन यहां हो जाएगा भाई बाहर की तरफ। यहां पर ऐसे देखो, बाहर की तरफ करंट का डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से। कैसे होगा बताया, तो फिर से देख लो कि देखो भाई करंट यहां कैसे जाएगा, ये रिंग के फॉर्म में है, तो करंट यहां, ये पोजीशन ये पोजीशन अल्टरनेट है। ठीक है, एक ही है। तो यहां पर करंट देखो ए बाहर की तरफ। अब राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाते थे, कैसे, करंट अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे, करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो थंब भी बाहर की तरफ। अब अपने हम पाम को कर्ल करेंगे, हम अपने पाम को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, एक ऐसे। यानी करंट ऐसे है तो हम इस बीच में बिंदी ऊपर गोला, ये करंट बाहर की तरफ है, इसको शो करता है। मतलब जो बीच में बिंदी है ऊपर गोला बनाए हुए, ये क्या शो करता है कि करंट बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी भाई, करंट देखो ए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही थी, ये तो बताया है, इस यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, और यहां पर जब आएंगे इस पॉइंट पर, ऐसे रिंग से यहां पर एक, यहां पर करंट अंदर की तरफ, और करंट अंदर की तरफ होगी तो हम कैसे दिखाते हैं भाई, ऐसे करंट का डायरेक्शन, बीच में क्रॉस बना देते थे ऊपर बोला,
यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सोचा बता दे समझाने के लिए, और कोई खास वजह नहीं, ठीक है। चलो भाई अब आगे की कहानी देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि भाई ये ऐसे ऐसे हम चीजों को शो करते हैं। अब आई दूसरी बात, हमसे यहाँ पर मेन बात पूछा क्या है, हमसे यहाँ पर भाई इन्होंने पूछा है कि भाई हमको बताना है कि हमारा हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा इस सोलेनॉइड की एक्सिस पर। मान लेते हैं हमारी एक्सिस यहां पर है, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे सोलेनॉइड की एक्सिस कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ए भाई किच 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 किच, ठीक है। ये हमारा जो है पी पॉइंट होगा कुछ, और वहां पर हमसे जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भाई पूछा गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या भाई, पी पॉइंट है भाई, लिख देंगे पी पॉइंट, ठीक है। तो हमसे जो भाई इस पॉइंट पर जो कि एक्सिस है सोलेनॉइड का, यहां पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। अब इसे कैसे हम पता करेंगे वो हमें देखना है भैया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से, किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर किसी पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा भाई म्यू नॉट इंटू आइडियल, सॉरी, हमने क्या देखा भाई, किसी भी रिंग पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। भाई इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये हमने देखा है किसी भी रिंग की वजह से, ठीक है। ये तो भैया हो गया रिंग का खेल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो भाई रिंग की वजह से है, ये तो हमारे किसी रिंग की वजह से, ठीक है। अब आएगी दूसरी कहानी, ये तो भाई चलो रिंग की वजह से हम मानते हैं। तो ये यहां पर तो एक ही रिंग है, लेकिन इस सोलेनॉइड में तो भाई कई सारे रिंग्स हैं। अगर ध्यान से देखो तो सोलेनॉइड क्या हो चुका है भाई, सोलेनॉइड कई सारे रिंग्स में बढ़ चुका है। बात तो यही है भाई, हमारा जो सोलेनॉइड, जब इसको सोलेनॉइड को हम काट दिए हैं तो ये न जाने कितने हजारों लाखों, पता नहीं, कोई गिनती हमको नहीं पता है कितने सारे रिंग में बढ़ चुका है। ये रिंग ही तो है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे पूरा रिंग ही तो बना है सोलेनॉइड हमारा। तो भाई कई सारे रिंग्स हैं यहाँ पर, एक रिंग तो है नहीं। तो एक रिंग की वजह से इतना करंट है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा। तो यहाँ पर तो भाई कई सारे रिंग्स हैं इस पी पॉइंट पर, सॉरी इस पी पॉइंट पर नहीं, हमें मतलब इस पी पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी, कहने का मतलब कि यहाँ पर तो कई सारे रिंग्स हैं, यहाँ पर कई सारे रिंग्स हैं। तो इन कई सारे रिंग्स की वजह से, जो भी हमारे टोटल रिंग्स हैं उनकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो कहानी हमको यहाँ पर बतानी है। जो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पी पॉइंट पर, मान लेते हैं इतने से डिस्टेंस पर, इस एक्स डिस्टेंस पर, ठीक, इतने डिस्टेंस पर हमको बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सिस पर बताना है सोलेनॉइड के इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, अब हम इन सारी चीजों को यहां से देखना शुरू करेंगे कि भाई कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर बता सकते हैं, ठीक है। तो नई नई चीजों को एज्यूम करेंगे। अगर हम एक चीज मान लेते हैं भाई, जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में जो ओवरऑल करंट है, मान लेते हैं आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, आई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम जो है एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग काटते हैं, मतलब 5 से 6 रिंग अलग से हम काट के ले लेते हैं, एक अलग से लेंथ में, समझ रहे हो भाई। हजारों रिंग है तो हम क्या करेंगे, कुछ छोटा पार्ट ऑफ रिंग काटेंगे, 4 से 5 रिंग, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे रिंग्स का निकल आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल नंबर ऑफ रिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड, सही है। तो यहां से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां से हमने जो है ए ऐसे, फिर इधर से ही ए किची 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 की, ये हमने जो है इतना लेंथ का रिंग हमने काट लिया, मान लेते इसमें 5 से 6 रिंग है, मान लेते हैं हम, ठीक है। और इसका लेंथ हमारा है dx, मतलब हमने dx लेंथ का एलिमेंटल रिंग काटा है। dx लेंथ का हमने क्या काटा है, एलिमेंटल रिंग हमने काट लिया, जो 5 से 6 रिंग या 3 4 जितना भी हो, थोड़ा बहुत रिंग तो इसमें होगा ही, सही बात है। तो हमने जो है dx,
ठीक है, हमने क्या किया, dx एलिमेंटल रिंग है हमारे पास, dx लेंथ बोल सकते हो, ठीक है, dx लेंथ की एलिमेंटल रिंग हमने जो है काटने में बोल सकते हो कि एलिमेंटल रिंग हमने काटी है। अब इसके बाद हम और चीजें देखेंगे भाई, और हम क्या क्या इसमें बना सकते हैं, ठीक है, इतने रिंग तो हमने ले लिए। अब हम नई चीज देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, जो हमने एलिमेंटल रिंग काटा है, अब इसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रहा होगा, ठीक, इसमें कुछ करंट, ये हमारा क्या है, ये एलिमेंटल रिंग है, ये क्या है भाई, ये हमारा है एलिमेंटल रिंग, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंटल रिंग है हमारे पास, dx, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग हम निकालेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो एलिमेंटल रिंग हमने काट लिया। अब इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लेते हैं वो करंट हमारा है आई डैश अमाउंट ऑफ करंट इस एलिमेंटल रिंग में फ्लो हो रहा, और उसको हम मान लेते हैं भाई इफेक्टिव करंट, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं इफेक्टिव करंट, क्योंकि भाई पूरे सोलेनॉइड में तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, यहां पर कितना करंट है, इफेक्टिव करंट आई डैश है, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव करंट है, ये जो कि एलिमेंटल रिंग में फ्लो हो रहा, आई डैश, ठीक, चमक तो नहीं रहा है यहां पर, हाँ भाई चमक रहा है क्या, कैमरा मेरे को टेढ़ा क्यों लग रहा है, ठीक है क्या यार, लग रहा है मुझको, हाँ अब ठीक रहेगा, अब सही दिख रहा होगा ना, चलो, हाँ अब हम देखते हैं इफेक्टिव करंट, ठीक है, चमक तो नहीं रहा बोर्ड, ठीक, तो ये हमारा इफेक्टिव करंट आई डैश है, और ये हमारा dx है, dx लेंथ का हमने एलिमेंटल रिंग काट लिया है, ठीक। अब अगर एक रिंग की, हमने ये पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, देख सकते हो ये डिराइव किया है कि अगर एक रिंग की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो जो हमने एलिमेंटल रिंग काटी है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, सेम ही होगा, बस करंट की जगह आई डैश रख देंगे। हम अभी इतने, ये जो 5 से 6 रिंग का हमने गुच्छा बनाया है एलिमेंटल रिंग का, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हम उसको पहले देखेंगे। तो यहां हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, भैया जो भी हमारे पास एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंटल रिंग है उसकी वजह से, ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग हमको जो भी दिया गया है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम देखेंगे। भाई छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भाई, dx लेंथ का एलिमेंटल रिंग है, ठीक है, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितनी प्रोड्यूस होगी, म्यू नॉट इंटू आई डैश इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा 2, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यही होगा भाई। ये जो है मान लेते हैं इस एलिमेंटल रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब भाई अगर इस एलिमेंटल रिंग की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम एक काम करते हैं, अपने इस इफेक्टिव करंट की वैल्यू को पहले पता करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भाई हम क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड को इरेज करते हैं। समझ तो गए होंगे कैसे काट पीट के काम किया है, पिछले लेक्चर्स में बताया है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म के। इसको इरेज करते हैं, यहीं पर हम अपनी कहानियों को बनाएंगे। चलो भाई ठीक है, और भाई देखते हैं अपनी कहानी को आगे। आई डैश, अच्छा उससे पहले एक लॉजिक वाली चीज देखते हैं। मान लेते हैं जो हमने सोलेनॉइड बनाया है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब कई सारे रिंग है, तो टर्न ही तो एक तरीके के है वो, तो इसमें मान लेते हैं कई सारे यूनिट लेंथ पे n टर्न्स है, ठीक, एक यूनिट लेंथ पे n टर्न्स है, n टर्न्स है इसमें, ठीक है। ये जो हमने सोलेनॉइड का दो टुकड़ा किया है इसमें मेरे भाई n टर्न्स हैं, ठीक है। और इस सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड का वो कितना है मेरे भाई, उसको हम मान लेते हैं, पता नहीं ऊपर दिखेगा कि नहीं, इसको थोड़ा उधर रखते हैं, अच्छे से दिखेगा ना भाई, देखो, हाँ मान लेते हैं ये हमारा सोलेनॉइड का लेंथ हमारा L है, ठीक है, और सोलेनॉइड की रेडियस, भाई रेडियस यहां लिखा है, तो सोलेनॉइड की हम रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R है, और इसमें n नंबर ऑफ
टर्न्स हैं, ठीक है। जो हमारा सोलेनॉइड है यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, यू मतलब n टर्न्स है, ठीक है। अब हम कुछ एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करेंगे भाई, कि अगर एक यूनिट लेंथ में, हमारा ये क्या है 1 यूनिट लेंथ है, अगर इस एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर भैया इस एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, यूनिटरी मेथड, अगर हमें 1 यूनिट लेंथ का पता है कि भाई हाँ, अगर एक यूनिट लेंथ का हमें पता है कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर वो हमें पता है, तो हम कितने भी मतलब लेंथ देगा तो हम उसका निकाल सकते हैं उसमें कितना टर्न होगा। क्या बोल रहे हो, देखो 1 यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो dx यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, सीधी सी बात है n इंटू dx हो जाएगा। मतलब जो भी एक यूनिट लेंथ में टर्न्स होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे dx में, तो भाई n dx, भाई ये यूनिटरी मेथड होता है, ये तो सबको पता है। तो इसमें क्या होगा, n dx टर्न्स हो जाएंगे यहां पर, ठीक, इतनी बात हो गई। ये भाई सीधी बात है, इसमें n dx हो जाएगा, ठीक है, ये तो चलो भाई ठीक है, n dx टर्न्स। तो अब यहां पर एक और नई कहानी बनाएंगे, इतना तो हम समझ गए भाई एक लेंथ में अगर n टर्न्स है एक यूनिट लेंथ में, तो dx लेंथ में हमारे n dx टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इफेक्टिव करंट निकालने के लिए सारा खेल हो रहा है। अब सुनो भाई, अगर n टर्न्स में कितने करंट हमने माने, n टर्न्स हैं, मतलब सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने n माना है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा हमने I माना हुआ है, माना लिखा था मैंने, ठीक है। तो अगर n टर्न्स में, अगर मेरे भाई n टर्न्स में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, ध्यान से, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, n टर्न्स क्या है भाई, सोलेनॉइड, टोटल जो हमारा पूरा सोलेनॉइड का सिस्टम है इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमने उस n नंबर ऑफ टर्न्स में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा माना है। तो उसी तरीके से अगर n टर्न्स में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, तो n dx टर्न्स में कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, निकाल सकते हैं भाई। अगर हमें n टर्न्स का पता है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कितने भी टर्न्स का, तो n dx टर्न्स का कितना करंट फ्लो होगा, n dx I हो गया। अब मेरे भाई अगर तुम लॉजिक लगाओ तो यही तो इफेक्टिव करंट है, सोचो कैसे। dx लेंथ में, सॉरी हमारा जो dx लेंथ था उसमें n dx टर्न्स हमने निकाला यहां से, कि भाई dx लेंथ में इतने टर्न्स हैं। अब ध्यान से, dx लेंथ में इतने टर्न्स हैं, ठीक है। अब अगर ये dx लेंथ में इतने टर्न्स हैं और इतने टर्न्स में, ये जो इतने ही टर्न्स में अगर इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, तो यही तो इफेक्टिव करंट है भाई। हम इतने के लिए नहीं निकाल लिए इफेक्टिव करंट, भाई इफेक्टिव करंट की वैल्यू तो निकलेगी, ये जो n dx टर्न्स में इतना अमाउंट ऑफ करंट है यही तो हमारा इफेक्टिव करंट है। इतना देर से क्यों खेल इतना बना रहे थे, नेट करंट निकाल, सॉरी इफेक्टिव करंट निकालने के लिए ना भाई। ये कौन सा करंट है, ये जो हमने गुच्छे में 3 4 या 5 6 जो भी रिंग काटी है dx लेंथ में, एलिमेंटल रिंग जिसमें है 4 5, उनके अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा वही तो होगा ये, क्योंकि जो dx लेंथ है ये एलिमेंटल रिंग का ही तो लेंथ है भाई, और उसके अंदर का टर्न्स निकाला, फिर ये कितने टर्न्स है इसमें वो निकाला, अब उन टर्न्स में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ वो भी निकल गया, n dx I। तो किसके इक्वल होगा ये हमारा होगा I डैश के बराबर। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं ठीक है, आओ भाई थोड़ा बड़ा लिख दे ताकि दिखेगा अच्छे से ना यार, ये n dx I। चलो ये हमारा किसके बराबर है भाई, ये हमारा होगा I डैश के बराबर, ठीक है। तो भाई इतना काम हो गया, अब इसको नोट करो, कुछ चीजें शायद इरेज करनी पड़ेंगी क्योंकि तभी आगे काम बनेगा ना भाई। अब हम कुछ लाइन वाइन ज्वाइन करते हैं तब से, और इस सोलेनॉइड को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि कुछ एंगल वेंगल लेना है अभी हमको, थोड़ा और बड़ा बना लो इस सोलेनॉइड को, कुछ एंगल्स के खेल खेलने होंगे अब यहाँ पर हमें, ऐसे, ठीक, बता रहा हूं भाई बड़ा बनाना ही पड़ेगा ना अभी, इसे कुछ काम है यहाँ पर, इसे बड़ा बना लेते हैं, चलो भाई चल, ठीक है। हाँ तो भैया ये हमने जो है बना लिया अपना आधा कहानी, तो ठीक, ये करंट जो है ऐसे ऐसे
फ्लोर। अब हम कुछ लाइन ज्वाइन करेंगे, कुछ थीटा वीटा का एंगल का खेल बनाएंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ जहां जहां हमने dx लेंथ की एलिमेंटल रिंग काटी है वहां, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरी कहानी बनाते हैं। ये हमारी एक्स लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ है। ठीक है, क्योंकि भाई हमने जहां पर काटा हुआ है एलिमेंटल रिंग वहां तक का लेंथ है ना ये। अब कुछ एंगल वगैरह कहानी बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे सोलेनॉइड में कई सारे रिंग्स हैं, अब हम इसी को इंटीग्रेट अगर कर दें, ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट अगर हम कर दें भाई ये एलिमेंटल रिंग की वजह से, अब ऐसे जो है पूरा पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। उसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ थीटा बीटा का खेल बनाते हैं। यहां से शुरू करेंगे इंटीग्रेट करना, यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए यहां से यहां तक हम एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, तभी हमारा कहानी बनेगा। तो एक हम काम करते हैं भैया, यहां से हम जाते हैं और ए यहां पर, ठीक। ये एंगल हमारा कितना भाई, ये जो हम यहां से यहां तक एलिमेंटल रिंग, इसको हम मान लेते भाई ये तो थीटा है। अब हम यहां से यहां तक गए तो यहां पर भी कुछ एंगल बनेगा, सीधी सी बात है भाई। हम आएंगे तो यहां से यहां तक भी तो हमारा कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थीटा था, ये हो गया हमारा थीटा 1। यहां से इंटीग्रेट करते हुए जाएंगे, एक रिंग दो रिंग ऐसे करते 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 जितने भी रिंग यहां तक आएंगे, सीधी सी बात है भाई, यहीं तक आएंगे। तो यहां तक हम गए, ठीक है। तो यहां से शुरू किया हमने, यहां तक गए, इसको हम चाहे मान लेते थीटा 2, ठीक है। हम यहां तक जाएंगे, ठीक। पहले इसको नोट करो ना, इसको इरेज कर देंगे तब बताया जाए। हटाओ, मैं नोट करो भाई, 1 2 3 4 नोट करो भाई, इसे इरेज करके बताया जाएगा। तब तक मैं थोड़ा हवा खा लूँ, गर्मी बड़ी है भाई। हाँ, हो गया भाई, नोट करो, इसे हटाया जाए क्योंकि जगह है नहीं अपने पास, समझ रहे हो। कहाँ से लिखेंगे, क्या इरेज करूँ, ये खत्म कर दे क्या, या फिर ये इधर वाला खत्म करते हैं, यहाँ हो जाएगा काम। हाँ, इधर को, क्योंकि वो भी शायद देखना तुम लोग को ना, समझने के लिए जरूरी होगा वो सब। ठीक है, इतना हम रहने देते हैं एलिमेंटल रिंग वगैरह। हाँ, तो भाई इतना हमने देख लिया, एंगल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको थोड़ा और शार्प पहले बनाते हैं। यहाँ ये हमारा एंगल पूरा थीटा है, मैंने गड़बड़ किया, यहां से यहां तक पूरा थीटा है ये, ठीक है। ये पूरा एंगल थीटा है। हाँ, थीटा 2 हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें ना, तो यहीं तक एंगल होगा, ठीक ठीक। हाँ, और ये हमारा जो एंगल है ये हमारा थीटा 2 है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे पूरा। और यहां जब हम जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई ये यहां से यहां तक, ये हमारा हो गया थीटा 1, ठीक। समझ रहे हो भाई, ऐसे चलो। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि भैया ये यहां से यहां तक ये थीटा 1, ये थीटा एंगल पर dx लेंथ की एलिमेंटल रिंग काटी, और ये थीटा 2 जा करके हमने यहां से, अब थीटा 2 यहां से ये थीटा 1 पूरा पूरा यहां से लेकर के थीटा 2 से थीटा 1 तक हम जा करके रिंग पूरा, मतलब सोलेनॉइड है, पूरे सोलेनॉइड में जितने सारे रिंग होंगे क्या होंगे, छोटे छोटे रिंग होंगे। तो थीटा 2 से थीटा 1 तक जाकर हम पूरा का पूरा सोलेनॉइड ही इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस सोलेनॉइड में पता नहीं कितने हजार 2000 जितने भी लाख 2 लाख जो भी रिंग होंगे सब में इंटीग्रेट कर देंगे ये इसको, और हमें टोटल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। मतलब जो एलिमेंटल रिंग है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटा छोटा रिंग इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां पर। तो यहां लिख लेते हैं इंटीग्रल dB इज इक्वल टू, ठीक है, लिखते हैं हम इंटीग्रल, वहां पर ही सही रहेगा, यहां जगह वगह है नहीं कुछ खास, ठीक है। इसको इरेज कर दें, क्या टर्म्स वगैरह की कहानी समझ में आ गई होगी, इरेज कर दें। चलो, यहीं पर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इरेज करके शायद गलती कर दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिनको अब दिक्कत होगी, खैर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फिर से लिख देता हूं ना, कोने में ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, कितना हमारा करंट निकला था, हमारा आई इफेक्टिव कितना निकला था,
आई इफेक्टिव हमारा निकला था एन डी एक्स इंटू आई, यही था आई इफेक्टिव, इसको पुट करेंगे। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग हमने कितना निकाला है भाई, यहां लिखते हैं इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू आई, कहां घूम जाते हो यार ये हाँ, क्या लिखेंगे भाई हम, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही होता है। और यहां भाई हम एलिमेंटल रिंग की वजह से बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा आई डैश, आई इफेक्टिव की कहानी होगी, ये हम एलिमेंटल रिंग की वजह से निकाल रहे हैं। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो और अच्छे से कहानी बन जाएगी। चलो यार, पता नहीं मुझको क्या हो गया, मैं कुछ सही से नहीं लिख पा रहा हूं यार। इसको इंटीग्रेट यहां पर, और ये हमारा डीबी कहां से कहा, θ2 से θ1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं चीजों को, ठीक है। चलो अब आई इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, एन डी एक्स आई, तो यहां पुट करेंगे म्यू नॉट इंटू आई डैश की जगह क्या हम पुट करेंगे, एन डी एक्स आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहा, θ2 से θ1 तक। ये क्या है हमारा भाई, इंटीग्रल डीबी, यही है। अब बार बार इंटीग्रल डीबी इज इक्वल नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, क्या भाई, हाँ इतना हो गया। अब हम जो है चीजों को और आसान करते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे चीजों को अब इधर से बनाएंगे। एक काम करते हैं, यहां से अगर देखो tan थीटा का वैल्यू क्या निकल सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू होगा भाई, परपेंडिकुलर हमारी ये है आर, ये देखो आर, बेस हमारा एक्स है। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये आर है हमारा, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्स हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी r इंटू टेन थीटा, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r tan थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब यहां अगर हम क्या करें, अगर हम x को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को, कैसे करेंगे बता रहे हैं। उससे पहले यहां पर कुछ और शायद बना सके हम, नहीं r tan थीटा नहीं होगा ना यार यहाँ, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर r है x है, तो tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू r cot थीटा, यही होगी, ठीक है, r cot थीटा होगा। अब एक हम काम करते हैं, थीटा दी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते दोनों साइड, dx बाई दी थीटा, dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर dx बाई दी थीटा इज इक्वल टू, यहां पर इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस टर्म को भी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर यहां किए हैं तो dx बाई मतलब ये r cos थीटा को हम dx बाई दी थीटा मतलब डिफरेंशिएट करें हैं दोनों साइड, सीधी बात, दोनों साइड डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट। तो यहाँ cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो माइनस आगे ही लगा लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ cot थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा वैल्यू हो गया भाई माइनस r इंटू cosec स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया है। तो यहां से भाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर dx की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस r cosec स्क्वायर थीटा दी थीटा, यही हमारी हो जाएगी भाई। तो हमारे dx की वैल्यू यहां क्या आ गई, माइनस r cosec स्क्वायर थीटा दी थीटा, उधर ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे भाई, यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन, यहां से हमने किया θ1, यहां से हमने किया θ2, यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, म्यू नॉट इंटू क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, dx वैल्यू ना, हाँ n को अलग रख लो। अब यहां पर dx का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है भाई, हाँ यहां पर हम माइनस वगैरह साइन है तो काम करते हैं, माइनस को बाहर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस बाहर रख ली। अब क्या है,
आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। तो एक काम करते हैं, आर बाहर ले लेंगे आर क्यूब में, उसके बाद कर देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा डी। पहले लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये हमने किसकी जगह पे लिखा भाई, ये हमने dx की जगह पे लिखा है, और यहां हम लिख देंगे आई आर स्क्वायर। ये करंट आई भी था, उसको यहां आई रख लिया और आर स्क्वायर बाहर, ठीक है। और dx की जगह हमने आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दिया, माइनस हमने बाहर ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया चीज, ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे की हम कहानी को देखते हैं कि भाई आगे हम क्या क्या कहानी को बनाएंगे, ठीक है। यहां अपॉन में हम रख लेते हैं चीजों को, पहले अपॉन 2 इंटू, यहां पर देखो x की वैल्यू क्या है, आर कॉट थीटा। तो पहले यहां आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं भाई, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। भाई सीधी सी बात है, x की वैल्यू यही है, तो यहां पर हमने x की जगह आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसका, और दोनों का पावर क्या है भाई, 3/2, ठीक, इतना हो गया। अब आगे की कहानी को हम देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब यार कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है अपने पास, तो कहाँ लिखें भाई। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, हाँ। तो यहाँ जब आएंगे इसको हम लेके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा कहानी क्या बनेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एन आर। आर है, आर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर क्यूब इंटू, हाँ, इंटू आई इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा। अपॉन में हम क्या रखेंगे, ध्यान सुनो, 2, अब सुनो, आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर जाएगा बाहर, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, कुछ ऐसा है, आर स्क्वायर और ये 3/2 भी तो है, तो 3/2। अब ये 2 बाहर निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 3/2 इंटू ये 2 बाहर, तो 2, तो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा आर क्यूब। तो हम बाहर क्या निकाले हुआ, हमारा बचा 2r क्यूब। अब ब्रैकेट में यहां भी 1 बचा आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि कॉमन लिए थे, तो 1 प्लस, यहां भी आर स्क्वायर बाहर हो गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है भाई, तो यहां अंदर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, ठीक है। और भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 है, तो कैसे हो जाएगा, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, टू दी पावर 3/2। अब ये 2 बाहर आएगा, तो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक क्यूब थीटा बचेगा। क्या बचेगा भाई, बचेगा कॉसेक क्यूब थीटा। कैसे वो समझे, देखो अंदर क्या बचा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा था, क्योंकि भाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, फिर आर क्यूब हो गया, कैसे बताया, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 भी तो है, तो हमने जो है ये लिखा, और 2 से 2 बाहर आएगा, 2 मरेगा, बचेगा कॉसेक क्यूब थीटा। तो यहां सीधा हम लिख लेते हैं कॉसेक क्यूब थीटा। समझ गए कि नहीं। अब यार कितना हम लिखेंगे, बोर्ड हमारा छोटू सा ही ऐसा लग रहा है भाई, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे हम चीजों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा जो है इतना वैल्यू आ गया हमारा, इंटीग्रेशन लगाना ना भूलना भाई, ये ऐसे थीटा 2 से थीटा 1 तक हम जा रहे हैं, ठीक। ये हमने जो है इतना यहां से यहां तक हमने सॉल्व कर लिया कि भाई हाँ यहां से यहां तक हम आ गए। अब इसमें देखो कुछ चीजें कटेंगी, जैसे क्या क्या कट सकते हैं भाई, अगर ध्यान से देखो तो यहां पर आर क्यूब से आर क्यूब मरेगा, कॉसेक क्यूब थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा मरेगा,
एक नीचे एक कॉसेक थीटा बचेगा, क्योंकि भाई ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉसेक क्यूब थीटा है। तो दो कॉसेक थीटा आपस में मर जाएंगे, डिवाइड में है, लेकिन नीचे एक कॉसेक थीटा बचेगा क्योंकि नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कॉसेक थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर, अब कहाँ लिखे यार, जगह नहीं दिख रही, चलो यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो लिख लिए थे ना भाई, हाँ पता चला भूल गए हो, पक्का चीजों को लिखते चला करो यार, पीछे जाके लिख लो ना। हाँ ये करंट वगैरह पता ये कैसे निकली थी, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतना हुआ। अब यहां से हम यहां पर आते हैं, इंटीग्रेशन क्या भाई, θ1 से θ2 तक, हाँ म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है, बटे में एक कॉसेक थीटा बचेगा नीचे, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बटे में 2 कॉसेक थीटा, एक कॉसेक थीटा बचा है ना, कॉसेक थीटा। और एक चीज तुम लोग बता रहे भाई, ये माइनस साइन हम लोग भूल गए क्या, माइनस लगाना हम लोग भूल रहे हैं, हम लोग याद करो माइनस आते हो, यहाँ लगाए ना भाई, तो हाँ यहाँ से आए थे, फिर कुछ वैल्यूज हमारा माइनस था, माइनस हमने बाहर ले लिया था, ये यहाँ से जब हमने वैल्यूज पुट करी तो माइनस बाहर रखे रहो। माइनस कैसे आया था पता है ना, जब हमने dx की वैल्यू निकाली थी तो कुछ वैल्यू आई थी ना, माइनस आर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा समथिंग कुछ आई थी, माइनस आर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आई थी शायद, dx की वैल्यू यही आई थी ना, dx की कुछ वैल्यू आई थी, माइनस आर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा ही कुछ माइनस था, तो हमने dx का वैल्यू रखा और माइनस बाहर रख दिया था। पीछे जाके देख लो, स्किप करके पीछे पता चलेगा, ठीक, हमने यहाँ पर ही रेस कर रखा है अभी। चलो अब भाई ये 1 बाई कॉसेक थीटा टर्म नहीं दिख रहा, ये 1 बाई कॉसेक थीटा जैसा है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से जब इंटीग्रेशन करके आएंगे तो क्या होगा, θ2 से यहाँ हमने बनाया θ1, और हमारी म्यू नॉट कांस्टेंट है तो म्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, करंट कांस्टेंट है, करंट कट नहीं हुआ था क्या यार, हाँ ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, अच्छे से लिखो यार, कैसे लिख रहे हो मेरे भाई, हाँ माइनस साइन रखे रहना, माइनस इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2। हाँ अब इंटीग्रेशन करते हैं, बचा क्या, 1 बाई कॉसेक थीटा जो होगा साइन थीटा। अब हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली और हमारा कहानी खत्म, θ2 से θ1 तक, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब यहां साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा, तो यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहा, θ2 से θ1 तक। अब ये माइनस अंदर आएगा यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा बन जाएगी वैल्यू, अंदर जाके क्या होगा भाई, ये अंदर जाके हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब एक बार कॉस थीटा में θ1 पुट करो, फिर उसके बाद एक बार थीटा में क्या करेंगे, θ2 पुट करेंगे, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई है, किसके लिए, इस पॉइंट पर इनसाइड सोलेनॉइड। इसको नोट करो, मैं हटता हूँ, गर्मी बहुत है यहाँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ भाई, हप के था, हालत खराब है अपनी भाई, हो गएगा भाई यार, देखो माफ कर दो भाई, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ कि मैं बार बार रेस्ट लेने भाग जा रहा हूँ, चक्कर सा आ रहा भाई, इसे रेस करते हैं, चीज़ें हो गई हैं, अब जान नहीं अपने में गर्मी से लड़ने की। अब अगला लेक्चर हम कल देखेंगे, इसको हटा दें, एक बार नोट कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके छाप ले भाई मेरे, समझ में आई चीजें, पक्का, ठीक, चलो चीजें समझे कि नहीं, कैसे क्या हुआ क्या नहीं, मुझे लगता है भाई समझ तो गए होगा उम्मीद। यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से फॉर्म में, कि हमारी जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आई, म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2 ब्रैकेट में कॉस θ1
माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारी इनसाइड इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई। इतना ज्यादा जो है समझा बुझा के ताम झाम करके तब जो है चीजें बताइए, समझ लो, ताकि समझ में आए ना यार तुमको चीजें। तो ऐसे हमने चीजों को देखा, थीटा एंगल वगैरह कैसे लिया, काट पीट कर सब समझ में आया। ठीक है, ये कैसे, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे देखो करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, वो तो अलग चीज है। हमें मैग्नेटिक फील्ड में मेन यहाँ पर पता करना था कि कितनी अमाउंट ऑफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही, जो हमने निकाल दिया। तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और वो माइनस साइन कैसे लगा था समझ में आया है? dx लेंथ में हमने कुछ लिया था ना, dx लेंथ में क्या कुछ इंटीग्रेशन वगैरह, dx की वैल्यू आई थी ना कुछ, माइनस आर शायद आई थी क्या, माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, ऐसी कुछ वैल्यू आई थी ना माइनस, तो माइनस वगैरह बाहर ले, समझे? तो ऐसे हम चीजों को देखते हैं भाई। तो यहाँ पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई।